पहला क्वेश्चन है आपके पास कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 38. If the average marks of passed candidate is 44 and that of the failed candidate is 19, what is the number of candidate who passed the examination? किसी परीक्षा में 100 बच्चों का औसत प्राप्तांक 38 है, उत्तीर्ण बच्चों का औसत प्राप्तांक 44 एवं अनुत्तीर्ण बच्चों का औसत प्राप्तांक 19 है, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहला काम यहाँ पर ये देखना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ था। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 दिया हुआ। अब इसी 100 में से कुछ बच्चा पास करेगा, कुछ बच्चा फेल करेगा। इसी 100 में से कुछ बच्चा पास करेगा तो कुछ बच्चा फेल करेगा। क्या काम करिएगा समझिए। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आप बोल रहे थे 100, टोटल स्टूडेंट आपका था 100। इसी में से कुछ पास करेगा, कुछ बच्चा फेल करेगा। अगर पास किए हुए बच्चों की संख्या को x बोले तो फेल किए हुए बच्चों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट आपका 100 दिया हुआ है, पास किए हुए बच्चों की संख्या x है, फेल किए हुए बच्चों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस x। अब जरा सोचिए, यहाँ पे दिया हुआ था कि किसी परीक्षा में 100 बच्चों का औसत प्राप्तांक 38 है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन 38। अब जरा सोचिए कि जो 100 बच्चा है इसका एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ था 38। जो पास किया हुआ बच्चा है उसका एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ, जो पास किया हुआ बच्चा है उसका एवरेज मार्क्स दिया हुआ 44। जो फेल किया हुआ बच्चा है उसका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 19। अब अगर हम आपसे पूछें कि टोटल मार्क्स सोच के देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पास्ड कैंडिडेट, जो बच्चा पास कर गया है उसका टोटल मार्क्स क्या आना चाहिए, तो क्या लिखिएगा 44x। क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो एवरेज क्या था, तो एवरेज था आपका 44 बराबर सम कितना था, सम हमको नहीं मालूम, नंबर कितना था, नंबर टोटल बच्चा है x आपका, इसीलिए सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा आपका 44x, सम हो जाएगा 44x। यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय पास्ट कैंडिडेट 44x। मतलब आप जानते हैं ना कि जब एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज था 44, संख्या था x, 44x कर दीजिएगा। साथ ही एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फेल्ड कैंडिडेट्स, जो बच्चा फेल कर गया उसका कितना होगा, फेल्ड कैंडिडेट, तो लिखिएगा एवरेज है 19 और संख्या कितना, तो 100 माइनस x। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम आपसे यहाँ पर पूछ दें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल कैंडिडेट्स पूछेंगे पास और फेल मिलाकर कितना, तो क्या लिखिएगा कि 44x तो आया पास किया हुआ बच्चों का टोटल, और फेल किए बच्चों का टोटल कितना, तो 19 इंटू 100 माइनस x कर दीजिएगा। तो टोटल बच्चा है आपके पास 100 और उसका एवरेज मार्क्स था 38। तो यहाँ से टोटल मार्क्स तो हम लोग बोल सकते हैं ना 3800, 3800। तो यहाँ से काम कर दीजिएगा 3800, इसी को सॉल्व जब कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा 44x प्लस, यहाँ से करिएगा 1900 माइनस कर दीजिएगा 19x बराबर कर दीजिएगा 3800। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 44 में 19 जाएगा तो लिखिएगा 25x बराबर, यहाँ पर इसमें से घटाइएगा तो आएगा 25x, और 3800 में से 1900 घटाइएगा तो 1900 बचेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे कि 25x बराबर 1900, x बराबर क्या लिखिएगा 1900 बटा 25 बराबर 76। तो x का मान जब 76 बन के आया, x का मान 76 मतलब पास किया हुआ बच्चा 76 है, तो फेल किया हुआ बच्चा क्या हो जाएगा 100 माइनस 76 करिएगा तो बन के आएगा 24। तो आपसे पास्ट कैंडिडेट पूछेगा तो 76, फेल पूछेगा तो 24। दिक्कत है तो बताइए, नहीं समझ में अगर आया तो बताइए। टोटल स्टूडेंट आपका 100 है, एवरेज मार्क्स दिया हुआ 38, पास किया हुआ बच्चों की संख्या x, फेल किए बच्चों की संख्या 100 माइनस x। मान लीजिए कि यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग 10 बच्चा पास किया, तो फेल कितना करेगा 90 बोलिएगा, तो 90 कहाँ से आएगा, 100 में से 10 घटाइएगा तब ना 90 आएगा। बस यही हिसाब है। एवरेज मार्क्स दिया हुआ 44 है, यहाँ पर एवरेज मार्क्स दिया हुआ था 19, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय पास्ट कैंडिडेट तो 44x, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय फेल्ड कैंडिडेट्स तो क्या लिखिएगा 19 इंटू 100 माइनस x।
अब 44x प्लस 19 इंटू 100 माइनस 6 दोनों को जोड़ देंगे 3800 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा, x का मान 76 बन के आएगा। x का मान पुट कर दीजिएगा 76, यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 76 बराबर 24। यही आपका आंसर है। दिक्कत है जल्दी बोलिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। दूसरा क्वेश्चन था कि कमल लेंट आउट ₹60,000। Kamal lent out ₹60,000. Out of that, some part at 5% and rest part at 4% at simple interest. If total annual interest is ₹2560, what is the amount given at 4%? क्वेश्चन में दिया है कि कमल ने 60,000 रुपया में से कुछ राशि का 5%, सॉरी ठीक है था, कमल ने 60,000 रुपया में से कुल राशि का 5% एवं शेष राशि का कुल राशि नहीं, कुल नहीं, कुछ था, ठीक है। कमल ने 60,000 रुपया में से कुछ राशि को 5% एवं शेष राशि को 4% की दर से उधार लगाया एवं वर्ष के अंत में 2560 रुपया साधारण ब्याज कमाया। तो 4% वार्षिक दर से दी गई राशि क्या थी? बस यही क्वेश्चन है आपके पास। प्रणव आएंगे फिर वापस, अभी क्वेश्चन बनाओ। Kamal lent out ₹60,000. Out of that, some part at 5% and rest part at 4% at simple interest. If total annual interest is ₹2560, what is the amount given at 4%? कमल ने 60,000 रुपया में से कुछ राशि को 5% एवं शेष राशि को 4% की दर से उधार लगाया। पहला क्वेश्चन आप देखे थे कि पहला क्वेश्चन आपका था एवरेज का, पहला क्वेश्चन औसत का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन औसत का दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। पहले लॉन्ग डिटेल समझिए, उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे। अभी सारा क्वेश्चंस का डिटेल समझिए एक बार। कमल ने 60,000 रुपया उधार लगाया, तो 60,000 रुपया में से कुछ पैसा लगा दिया 5% पर, बाकी को लगा दिया 4% पर। टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2560 है, उसका तो 4% पर कितना लगाया था ये पूछा है। तो क्या काम करेंगे समझिए। 60,000 रुपया आप उधार लगाए थे, 60,000 रुपया में से कुछ राशि, 60,000 रुपया में से कुछ राशि का मतलब है कि अगर हम लोग कुछ राशि को जिसको लगाते हैं 5% पर, बाकी को लगाते हैं 4% के हिसाब से, बाकी को लगाते हैं 4% के हिसाब से, तो क्या करिएगा, अगर हम बोलते हैं कि 5% के हिसाब से x रुपया लगाते हैं तो 4% के हिसाब से कितना, तो बोलिएगा 60,000 माइनस x, 60,000 माइनस x रुपया लगाते हैं 4% के हिसाब से। तो ये तो आपका रेट हो गया ना, ये आपका रेट हो गया 5%, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया x रुपया। और टाइम कितना है, तो टाइम बोलते हैं आप वर्ष के अंत में 2560 रुपया साधारण ब्याज कमाया, मतलब टाइम आप दे दिए हैं 1 साल का, टाइम दे दिए हैं 1 साल का। ये आपका रेट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया आपका 1 साल का। सोचिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए करते क्या है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो अब आपसे पूछा गया कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 2560। अब यही से करिएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही से करिएगा कि भाई 5 इंटू एक्स इंटू 1/100, ठीक है। 5% के हिसाब से ये ब्याज बन के आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 60,000 माइनस एक्स के हिसाब से इतना इंटू 4 गुना 1/100, इसी दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2560 के बराबर। यही बन जाएगा 2560 के बराबर। यहाँ से जितना ब्याज मिलेगा, यहाँ से जितना ब्याज मिलेगा, दोनों ब्याज को जोड़ेंगे 2560 के बराबर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन में था दिया हुआ। इसको जरा सॉल्व करके बताइए क्या लिखिएगा। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि इसमें 5x/100 यही ना करिएगा, 5x/100 प्लस करिएगा, इसको 4 से गुना करिएगा तो 2,40,000, 2,40,000 माइनस कर दीजिएगा 4x बट्टा लिख दीजिएगा आप 100 बराबर लिखिएगा 2560। यहाँ पर लिखिएगा जब नीचे 100 चला आएगा तो 5x माइनस 4x हो जाएगा x प्लस 2,40,000 बराबर हो जाएगा 2560। 2 को 0 और लगा दीजिए
यहाँ पर x का मान लिखिएगा 16,000, x का मान बन के आएगा 16,000। तो x का मान यहाँ पर बन के आएगा 16,000, यहाँ पर हो जाएगा 44,000। अंजलि 440 लिखा था, प्रणव जी 4400 फिर 44,000 किए, ठीक है। क्वेश्चन था कि 4% के हिसाब से कितना लगाए थे, तो 44,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरफ यहाँ पर है 16,000, यहाँ पर हो जाएगा 44,000। 5% पर पूछेगा तो लिखिएगा 16,000, 4% पर पूछेगा तो लिखिएगा 44,000। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। यहाँ तक में समझ में आया सबको तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। चलिए समझ गया तो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है। A trader has 50 kg of rice, a part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. What is the quantity sold at 8% profit and 18% profit? क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यापारी के पास 50 किलो चावल है, वह कुछ चावल को 8% लाभ पर एवं शेष चावल को 18% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे 14% लाभ दिखा, तो 8% एवं 18% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा बताएं। सोचिए, क्वेश्चन अब ये प्रॉफिट लॉस का है दिया हुआ। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, टोटल चावल कितना, तो बोलेगा 50 केजी क्वांटिटी है दिया हुआ। ठीक है प्रणव जी, 50 केजी चावल है, वह कुछ चावल को 8% लाभ पर, वह कुछ चावल को 8% के प्रॉफिट पर बेचता है, शेष चावल को 18% के प्रॉफिट पर बेचता है। फिर बोला कि पूरे सौदे में उसको 14% का लाभ दिखा। अब जरा सोचिए कि 8% पर कितना बेचेगा, 50 केजी में से कुछ बेचेगा इस पर, कुछ बेचेगा इस पर, तो कितना कितना बेचा नहीं मालूम। तो अगर हम बोले कि 8% के लाभ पर x केजी बेचता है, तो 18% के लाभ पर कितना बेचेगा, तो बोलेगा 50 माइनस x केजी। 8% के हिसाब से x केजी बेचता है, तो 18% के हिसाब से 50 माइनस x केजी बेचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम बोलेंगे कि 8% के लाभ पर 10 किलो बेचता है, तो आप बोलिएगा 18% पर 40 किलो बेचेगा। यहाँ पर बोलेंगे 20 किलो बेचता है, तो यहाँ पर बोलिएगा 30 किलो बेचता है। बस इसी हिसाब से यहाँ पर बोलेंगे 25, तो यहाँ बोलिएगा 25। तो कितना है अभी नहीं मालूम। तो आप ले लिए भाई x केजी यहाँ पर बेचता है 8% प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब 50 माइनस x केजी को बेचेगा 18% प्रॉफिट पर। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे केवल क्वांटिटी दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, प्राइस तो दिया ही नहीं था। प्राइस नहीं दिया हुआ है तो प्राइस अपने हिसाब से हम कुछ ले लेते हैं। प्राइस अपने हिसाब से हम मान लेते हैं। प्राइस क्या मानते हैं, तो एक बार ध्यान से समझिए। प्राइस अगर हम बोलते हैं कि अगर प्राइस ऑफ 1 kg राइस बराबर अगर 1 रुपया बोलते हैं, 1 किलो चावल का दाम अगर 1 रुपया, सोचिए प्राइस ऑफ 1 kg राइस बराबर ₹1। इफ 1 किलो चावल का दाम 1 रुपया है, तो आप यहाँ से सीपी लगा दीजिए। इफ सीपी ऑफ प्राइस का मतलब सीपी लिख रहे थे यहाँ पे। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस बराबर ₹1। अगर 1 किलो चावल का दाम अगर हम लोग 1 रुपया बोले, तो सोचिए कि यहाँ पर सीपी कितना बोल दीजिएगा, सीपी ऑफ 50 kg का मतलब लिखिएगा 50 रुपया। अगर यहाँ पे बोल देंगे सीपी ऑफ x केजी कितना, x किलो कितना में खरीद के लाए होंगे, तो बोलिएगा x रुपया में। अगर बोल देंगे सीपी ऑफ 50 माइनस x केजी का दाम कितना, तो बोलिएगा 50 माइनस x रुपया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा। क्या करिएगा सोचिए। अब यहाँ पर लिख दे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए क्या लिखने का है। अब यहाँ पे क्या करिएगा कि अब 8% के हिसाब से हम लोग कितना बेचे, तो 8% के हिसाब से x केजी बेचे, मतलब x रुपया में खरीद के लाए, उसको 8% के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो सीपी हमारा है x रुपया और उसको 8% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 108
बट्टा 100 बोल देंगे, प्लस अब 50 माइनस एक्स के जी, 50 माइनस एक्स के जी को बेचे हैं कितना पर, तो 18% के हिसाब से, मतलब 118 बट्टा 100, 118 बट्टा 100 के हिसाब से। तो अब यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ का सेलिंग प्राइस देख लिए, यहाँ का सेलिंग प्राइस देख लिए। अब हम पूछेंगे कि ये 50 केजी का सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलेगा 50 रुपए का आइटम था, और आप बोले कि पूरे सौदे में उसको 14% का लाभ दिखा, मतलब 50 गुना लिखिएगा 114 बट्टा 100, 50 गुना लिखिएगा 114/100। इसी को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, सोचिए कि नीचे 100 तो सब जगह कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप 108x प्लस, यहाँ पर लिखिएगा 18×5 = 6900, माइनस लिखिएगा 118x, बट्टा लिख दीजिएगा 100, और यहाँ पर बराबर कितना, तो 14×5 = 70, लिखिएगा 5700/100। यहाँ तो नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल, तो बचेगा कितना, तो 108 में से 118 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, -10x, लिखिएगा ना यहाँ पे -10x बराबर, और 5700 में से ये 5900 घटाइएगा तो -200 बचेगा, लिखिएगा -200, तो x का मान क्या लिखिएगा 20, x का मान लिखिएगा 20, x का मान लिखिएगा 20, इसका मतलब क्या होगा, तो 8% पर कितना, तो भाई 20 केजी, 18% पर कितना, तो भाई 30 केजी। ये है 20 केजी, ये है 30 केजी, यही आपका आंसर था। क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी बताइए। 50 किलो में से x केजी बेचे हैं 8% के प्रॉफिट पर, 50 माइनस x केजी बेचे आप 18% के प्रॉफिट पर, 1 किलो का दाम 1 रुपया है, तो x किलो का दाम 100 रुपया बन के आएगा। यहीं से करिएगा, 50 माइनस x केजी का दाम 50 माइनस 100 रुपया है, 50 किलो का दाम 50 रुपया है, इस पर कुल मिला के मिला है 14%, इस पर मिला है 8%, इस पर मिला है 18%, पूरा डिटेल्स तोड़ के जाइएगा, आंसर बन के आएगा। किसी को समस्या अगर है तो बोलना रे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बना के देखो अपने से, तब इस क्वेश्चन को अपने से बना के बताओ क्या लिखेगा। ए ट्रेडर हैज 50 kg of potatoes, a part of which he sells at 14% profit and the rest at 6% loss. On the whole, his loss is 4%. What is the quantity sold at 14% profit and that at 6% loss? एक व्यापारी के पास 50 किलो आलू है, वह कुछ आलू को 14% लाभ पर और शेष आलू को 6% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 4% की हानि होती है, तो 14% लाभ एवं 6% हानि पर बेची गई मात्रा बताएं। क्वेश्चन सेम है, बना के खुद से बताइए। अब हम इंतजार कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। क्वेश्चन में था तुम्हारा, समझो, 7 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना। A trader has 50 kg of potatoes, a part of which he sells at 14% profit. निशा आपका भी गड़बड़ है, नवीन भाई आपका भी गड़बड़ है, समझिए ध्यान से कहाँ पे गलती कर ली है। देखिए 50 केजी आलू है, इसमें बोल दिया कि कुछ बेच दिए 14% के प्रॉफिट पर, बाकी को बेच दिए 6% के लॉस पर। ध्यान से समझिएगा, आपसे कह दिया कि सीपी ऑफ 1 kg को अगर हम लोग 1 रुपया मानते हैं तो क्या लिखिएगा, 50 kg का सीपी कितना, सीपी बोल दीजिएगा 50 रुपया। यहाँ पर अगर x केजी हम लोग बेचते हैं तो यहाँ पर बेचना पड़ेगा 50 माइनस x केजी, तो इसका दाम हो जाएगा सीपी, इसको लिखिएगा सीपी x रुपया, इसका सीपी लिखिएगा 50 माइनस x रुपया। यहाँ तक तो ठीक है। 15 और 35 निशा गड़बड़ है फिर भी। सीपी है x, यहाँ पर लिखिएगा सीपी आप 50 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोचिए, आप बोले कि कुछ को बेचे 14% के प्रॉफिट पर, तो 100 रुपया में खरीद के लाए, 14% के प्रॉफिट पर बेच दिए, 114/100 कर दिए। बाकी 50 माइनस x लिए, इसको बेच दिए कितना पर, तो 6% का लॉस पर, मतलब 94/100 कर दिए। और कुल मिला के आप 50 रुपया में, सीपी 50 रुपया था टोटल का, तो आप बोले कि पूरे सौदा पर क्या हुआ, 4% का लॉस हो गया हमको, तो 4% का लॉस मतलब 96/100 हो गया। बस ये तो समझ में आ रहा है। ऊपर में क्या लिखिएगा, तो ऊपर में लिखिएगा आप 114x प्लस
इसको गुना करिएगा 94 पंजे 470 लिख दीजिएगा। 4700 माइनस लिखिएगा 94x बट्टा लिख दीजिएगा 100। 96 पंजे 480 लिखिएगा 4800 बट्टा लिख दीजिएगा 100। अब तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं लिखने का, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 114 x में से 94 x घटा देंगे, इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 20x। आप लिखिएगा 20x बराबर, और ये 4800 में से 4700 घटाइएगा तो 100 बच जाएगा। तो x का मान कितना 5 लिखिएगा, x का मान कितना लिखिएगा 5। तो कितना है तो 5 kg इसका आंसर है। 50 माइनस एक्स का मतलब क्या लिखिएगा 50 घटाओ 5 करिएगा 45 kg। तो पूछेगा 14% पर कितना, तो बोलेगा 14% के प्रॉफिट पर बेचे हम लोग 5 kg और 6% के लॉस पर बेचे हम लोग 45 kg। 6% के लॉस पर कितना, तो बोलिएगा 45 kg। अब यही प्रॉफिट लॉस में उल्टा कर दिए होंगे, हो सकता है कि यहाँ जो प्रॉफिट दिख रहा हो इसको रहने दिए होंगे आप लोग, यहाँ पर जो लॉस है उसको भी प्रॉफिट दिखा दिए होंगे। 4% जो था उसको भी प्रॉफिट कहीं दिखा दिए होंगे, कहीं कुछ ऐसी समय गड़बड़ हुआ होगा। प्रोसेस समझ में आ गया है। अब किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 5 किलो 45 किलो यही आपका आंसर है। 5 kg 45 kg क्लियर हो गया होगा। हाँ, दोनों प्रॉफिट कर दिए थे। दोनों प्रॉफिट कैसे करिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा ढंग से तो गलती हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वही गलती हो गया था, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, रेशियो वाला, कि एक बर्तन में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में एवं दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में दोनों बर्तन में से किस अनुपात में लेकर मिश्रण मिलाने से दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। In a pot, milk and water are in the ratio 3:2. In the second pot, the same items are in the ratio 2:5. In what ratio should these two items be mixed in a third pot in which milk and water are in the ratio 2:3? एक बर्तन में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में एवं दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में लेकर मिश्रण मिलाने से दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। रेशियो के टाइम में पढ़े होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस टाइम में पढ़े होंगे उस टाइम में ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक बार सोच के बताइए क्या लिखिएगा। 2 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा, तब तक बना के देखिए।